Hello students, welcome you all in my YouTube channel Easy Science by तृप्ति दीक्षित। स्टूडेंट्स, मैंने आपको मैटर इन अवर सराउंडिंग 9th केमिस्ट्री में पढ़ाया था। लास्ट टाइम टॉपिक था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन एट्सेट्रा। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैटर की एक स्टेट जब दूसरी स्टेट में चेंज होती है तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है टेम्परेचर, वो किस तरीके से बिहेव करता है और वहाँ से हमको जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं वो किस बेसिस पर होते हैं। स्टूडेंट, जब भी कभी हम वाटर को बॉयल होने के लिए अपने किसी वेसल में रखते हैं, किचन वेयर वेसल्स में रखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वाटर अलग अलग पोजीशंस पर अपने टेम्परेचर को सेट करता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर आकर वो बॉयल होने लगता है। तो बॉयल होने तक और लिक्विड के गैस में चेंज होने तक में जो हीट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, वो हीट क्या होती है? क्या वही हीट जिसे हम कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करा रहे हैं वाटर कंटेंट को, क्या वही हीट है जो रिस्पॉन्सिबल है कि उस लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए? तो यहाँ पर एक टर्म आता है लेटेंट हीट, क्योंकि हीट तो हम शुरू से लेकर आखिरी तक उस कंटेंट को देते ही हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमने हीट को नॉर्मल वाटर को भी हीट देना शुरू किया था और 100 डिग्री सेल्सियस पर आकर भी हमने उतनी ही हीट दी है। तो इतनी हीट पर तो वाटर एक्सट्रीमली अपने टेम्परेचर से पहले ही इवेपोरेट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हीट हम दे रहे हैं वो लेटेंट हीट की तरह बिहेव करती है। अब यहाँ से एक नया टर्म आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है? तो लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। तो वो छुपी हुई हीट होती है। द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड, वो हीट एनर्जी जिसे हमें सप्लाई करना होता है टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज करने के लिए जो हम कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड कराते हैं उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। इस हीट को क्या काम होता है? ये हीट जो होती है वो उस कंटेंट में जिसकी हमें सब मैटर की स्टेट को चेंज करना है, जिसको उस मैटर की उस स्टेट में वो क्या होता है कि वो हीट जाकर वहाँ पर सेव हो जाती है। और जैसे ही पार्टिकल्स अपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में आते हैं, इस हीट का काम है कि वो जैसे ही सरफेस पर तेजी से चलते हुए पार्टिकल आते हैं, वो पार्टिकल्स को सरफेस तोड़कर बाहर निकालने का काम ये लेटेंट हीट करती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ स्टेट। ये लेटेंट हीट रेस्पॉन्सिबल होती है किसी भी मैटर की एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए, एंड डजंट शो इट्स प्रेजेंस बाय रेजिंग द टेम्परेचर। लेकिन जब तक टेम्परेचर बढ़ रहा है हम तब तक नहीं कहेंगे कि ये लेटेंट हीट है। जैसे ही टेम्परेचर अपने एक जगह पर सेट हो जाता है, एक जगह पर मैक्सिमम पहुंच जाता है, और इसके बाद जब हम स्टेट चेंज देखते हैं, सपोज लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, तब हम ये कहते हैं कि लेटेंट हीट ने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो लेटेंट हीट का काम क्या होता है? सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, मैटर की एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करना है, ना कि उसके पार्टिकल्स के बीच में टेम्परेचर को बढ़ाना। इट ओनली ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये धीरे धीरे कंटेंट के अंदर जाती है, वहाँ सेव हो जाती है, और वहाँ के जो भी सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करने का काम करती है ये लेटेंट हीट। लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप। लेटेंट हीट दो तरीके की होती है, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, तो फ्यूजन का मतलब मैंने आपको बताया था, फ्यूजन का मतलब होता है कि सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है कि हमने किसी भी सॉलिड को हीट प्रोवाइड की और वो हीट सेव हो गई जाकर सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में, और उन पार्टिकल्स के बीच में एक समय पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म करने लगी। तो जिस भी पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाएगा। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड, किसी भी सॉलिड की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स। वो क्वांटिटी है हीट की जूल्स में। जूल्स क्या होता है? जूल्स होती है यूनिट हीट की, या
कैलोरी की, ठीक है। तो हीट इन जूल्स रिक्वायर्स टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड विदाउट रेजिंग इन टेम्परेचर। बिना टेम्परेचर बढ़ाए जब किसी एक मतलब टेम्परेचर हम दे रहे हैं लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाता है, तब क्या होता है कि किसी भी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के लिए जितनी लेटेंट हीट हम सप्लाई करते हैं वो लेटेंट हीट, वो भी बिना टेम्परेचर बढ़ाए, वो लेटेंट हीट कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, हमने 1 किलोग्राम आइस को जब हमने लेटेंट हीट दी, हमने हीट प्रोवाइड की, हमने क्या किया कि एक बीकर लिया, बीकर में हमने 1 किलोग्राम आइस के क्यूब्स को क्रश करके पोर कर दिया। इसके बाद फिर हमने उसमें टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर लगा दिया और इसके बाद हमने उसको हीट देना शुरू किया। जब हमने हीट देना शुरू किया तो वी ऑब्जर्व दैट कि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के जो क्यूब्स क्रश थे वो धीरे धीरे करके वो मेल्ट हो गए वाटर में। लेकिन हमने जब टेम्परेचर देखा तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस की आइस थी, वो मेल्ट होकर 0 डिग्री सेल्सियस की वाटर में ही चेंज हो गई, आइस कोल्ड वाटर में चेंज हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या था, स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड आइस थी वो लिक्विड में चेंज हो गई। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व हुआ, जबकि हम बराबर उसको हीट प्रोवाइड करा रहे थे, हम उसको हीट दे रहे थे, तो वो जो हीट हमने एक्सेस में दी वो हीट जाकर उस आइस क्यूब्स के आइस पार्टिकल्स के बीच में सेव हो गई। और उसका काम क्या था कि जैसे ही टेम्परेचर अपना सेट हो जाता है, मैक्सिमम तक पहुंचता है, तो वैसे ही वो क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस की आइस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म कर देती है हमारी लेटेंट हीट, जो कि हम उसको कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करा रहे हैं। और 0 डिग्री सेल्सियस का आइस क्यूब्स 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में चेंज हो जाता है। तो जब हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव किया कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम आइस को लेटेंट हीट देकर कितनी लेटेंट हीट चाहिए, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। इतनी हीट जब हम 1 किलोग्राम ऑफ आइस को प्रोवाइड कराएंगे तो वो हीट क्या होगी, वो होगी उस आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दिस हीट हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ आइस। ये हीट का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं हम 1 किलोग्राम आइस को वाटर में चेंज करने के लिए। तब भी जब 0 डिग्री सेल्सियस की आइस ली थी और तब भी जब 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर हमें ऑब्टेन हुआ। दिस हीट एनर्जी इज यूज्ड अप इन द ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। इस हीट एनर्जी का भी काम कितना था, बस इतना कि जो सॉलिड के पार्टिकल कॉम्पैक्टली अरेंज थे उनको हीट देकर उनके पार्टिकल्स को पहले अपनी फिक्स पोजीशन पर वाइब्रेट कराना और हीट देकर उनके फिक्स पोजीशन को डिस्क्लोज कर देना। और इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि इस लेटेंट हीट ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ आइस को ओवरकम कर दिया, ख़त्म कर दिया, और इसी वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड्स में चेंज हो गए विदाउट रेजिंग टेम्परेचर। इट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में ही रहा, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में चेंज हो गई। तो अभी तक आपने जो लेटेंट हीट से लेकर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तक पढ़ा, वहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि लेटेंट हीट हिडन हीट है, उसका काम सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है, ना कि टेम्परेचर को बढ़ाना। लेटेंट हीट ऑफ सेकंड पॉइंट आता है आपका, या सेकंड फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब होता है वेपर्स का बनना, यानी कि कोई भी लिक्विड जब गैस में चेंज हो जाएगी तो इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहेंगे। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स। ये वो क्वांटिटी है हीट की जूल में जो कि रिक्वायर है 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इंटू गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। बिना 1 किलोग्राम का लिक्विड जब गैस में चेंज होगा, यानी कि 1 किलोग्राम के लिक्विड को हमने हीट देना शुरू किया, टेम्परेचर 100 तक पहुंच गया। 100 के बाद टेम्परेचर तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरा का पूरा वाटर वेपराइज ना हो जाए। तो जो लेटेंट हीट हम कंटिन्यूअसली दे रहे थे, जो हीट हम दे रहे थे वो लेटेंट हीट की तरह सेव हो गई जाकर वाटर के पार्टिकल्स के बीच में,
और इट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। और इसने क्या किया, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म किया। जैसे ही जिस भी पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा वो पार्टिकल क्या होगा, वो गैस बन के इवेपोरेट हो जाएगा। तो विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही ये सारी प्रोसेस हो जाएगी। अब हम अगर बात करते हैं कि 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को अगर हमें गैस में चेंज करना है तो कितने ही लेटेंट हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। 1 किलोग्राम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल हीट सप्लाई करेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में चेंज हो जाएगा। तो 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। दिस हीट एनर्जी इज यूज टू ओवरकम। इस हीट एनर्जी का, ये जो हमने अभी बताई है 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी, ये हीट एनर्जी का यूज होता है किसके बीच में, पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम खत्म करने के लिए होता है, ना कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए। अगर हीट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही है तो आपको थर्मामीटर में टेम्परेचर बढ़ता दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही हीट लेटेंट हीट की तरह वर्क करेगी वैसे ही क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और टेम्परेचर फिर आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज नहीं होता। यहाँ से एक इन बिटवीन क्वेश्चन आता है कि जब हम आइस को मेल्ट करा रहे होते हैं तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, जबकि हम हीट कंटिन्यूसली दे रहे हैं। मैंने कहा था 0 डिग्री सेल्सियस की आइस टर्न इनटू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, लेकिन यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आइस के बीच में, आइस क्या है, आइस भी सॉलिड है, वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइस के बीच में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं आइस में मेल्ट कराने के लिए, वो पूरी की पूरी हीट यूज हो जा रही है किसमें, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करने में यूज हो रही है, ना कि पार्टिकल्स के मूवमेंट में यूज हो रही है। इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है चाहे हम कितनी भी हीट उसको प्रोवाइड कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे एक आता है इन बिटवीन क्वेश्चन कि 0 डिग्री सेल्सियस की आइस ज़्यादा इफेक्टिव कूलिंग करती है या 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर। तो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस ज़्यादा लेटेंट हीट रखती है और 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर कम। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस की आइस जब मेल्ट होगी तो वो 0 डिग्री सेल्सियस का ही वाटर बनाएगी, और मेल्ट होने के लिए जो वो हीट लेगी वो हमारे इसी पाम से, जिस भी हमारी बॉडी के कांटेक्ट में जिस पार्ट में हम उसको होल्ड करेंगे उस पार्ट से हीट लेगी। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर जब हम हाथ में लेंगे या हम बकेट में भी रखेंगे तो वो क्या होगा, वो तुरंत एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को गेन करना शुरू करेगा और उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा और टेम्परेचर उसका बढ़ने लगेगा। जबकि 0 डिग्री सेल्सियस की आइस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या आपके पाम का भी टेम्परेचर लेकर क्या होगी, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में चेंज होगी। तो विच गिव्स मोर इफेक्टिव कूलिंग, 0 डिग्री सेल्सियस आइस गिव्स मोर इफेक्टिव कूलिंग। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। एक क्वेश्चन होता है कि स्टीम गिव्स मोर सीवियर बर्न देन बॉइलिंग वाटर, जबकि दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टीम ज़्यादा बर्निंग देती है, ज़्यादा सीवियर बर्न दे देती है बॉडी के उस किसी भी पार्ट को जिस पर वो गिरती है। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग वाटर की 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर की लेटेंट हीट होती है 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी अगर 1 किलोग्राम वाटर है। जो भी वाटर स्प्लैश हुआ हमारे हाथ पर बॉइलिंग वाटर, वो बॉइलिंग वाटर तुरंत कंडेंस होगा, वेपर्स कंडेंस होंगी, ठीक है। बॉइलिंग वाटर गिरा तो वाटर जैसे ही गिरा तो उसने क्या किया, अपने आप को कूल किया, और कूल करने के लिए वो क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा, और हीट रिलीज करेगा तो कहाँ जाएगा, हमारे हाथ पर जिस जगह पर भी बॉइलिंग वाटर गिरा है उस जगह को हीट वो एक्सेस दे देगा, खुद कूल हो जाएगा। तो हम
बर्निंग तो होगी, लेकिन स्टीम से बर्निंग ज़्यादा होती है। क्यों? जैसे ही स्टीम हमारे बॉडी के पार्ट के कांटेक्ट में आती है, स्टीम कंडेंस होती है। मतलब जो स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, वो स्टीम पहले 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में चेंज होगी अपनी हीट को रिलीज करके, और उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर कूल होगा अपनी हीट को रिलीज करके। तो डबल लेटेंट हीट हमारे हाथ को मिलेगी, और इसी वजह से हमारी पाम या बॉडी का पार्ट जब स्टीम के कांटेक्ट में आता है तो वो सीवियर बर्न करता है। स्टूडेंट्स, आज आपने पढ़ा है लेटेंट हीट्स के फॉर्म्स, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ पढ़ी हैं, इनके जो इम्पोर्टेंट इन बिटवीन क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। आई होप कि आप जब अपनी बुक से पढ़ेंगे तो आपको मेरा ये सेशन पसंद आएगा और आपको समझ में भी आएगा। और मेरे वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और भी वैल्यूएबल स्टडीज़ के बारे में बता सकूं। थैंक यू।